तोय पतो है लल्ला, सबसे अच्छा रिश्ता मित्र का होता है। अगर मित्र सच्चा हो तो जीवन सफल हो जाता है। मैं तोय एक कहानी सुनाती हूँ भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण जब संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी उनका एक मित्र था, सुदामा। यह कहानी उनकी है। एक बार क्या होता है कि एक ब्राह्मण बुढ़िया रहती है। वह बहुत गरीब थी। उसे जो भी भिक्षा में मिल जाता था वह स्वीकार करके अपना जीवन यापन कर रही थी। तभी एक बार उसे भिक्षा में कुछ चने मिल गए, तो उसने सोचा कल मैं प्रभु को भोग लगाकर यह चने ग्रहण कर लूँगी। परंतु रात्रि में एक चोर आया और वो चने को धन समझकर चने की पोटली लेके चला गया। जब सुबह हुई तो माई ने देखा कि उसके चने कोई चुरा ले गया है, तो उसने उसे श्राप दिया। जो भी व्यक्ति यह चने खाएगा वह निर्धन हो जाएगा। और वहीं पर वह चोर संदीपनी जी के आश्रम से जा रहा था, तो उसने देखा कि कुछ शिष्य ने उसे देख लिया और वह चोर कहकर उसका पीछा करने लगे। तो उसने सोचा क्यों ना यह पोटली मैं आश्रम में ही छोड़ दूं, तो कम से कम मेरा पीछा करना उन लोग छोड़ देंगे और मैं बच जाऊंगा। तो वो क्या करता है, आश्रम में पोटली फेंक देता है। तभी कुछ समय बाद वहाँ पर गुरु माँ आती हैं और वह पोटली उनको मिल जाती है और वह खोलकर देखती हैं कि अरे इसमें तो चने हैं। तभी कृष्ण भगवान और सुदामा आश्रम के लिए लकड़ियाँ तोड़ने जंगल में जाते हैं। तो गुरु माँ सुदामा को वह चने की पोटली दे देती हैं और कहती हैं, कृष्ण और तुम दोनों जब भूख लगे ना तो खा लेना। तभी सुदामा के हाथ में जैसे ही पोटली पकड़ते हैं सुदामा, तो वो तो ब्राह्मण रहते हैं, तो उनको यह दृश्य जो कि बुढ़िया अम्मा ने श्राप दिया था कि जो भी यह चने खाएगा वह हमेशा जीवन भर के लिए निर्धन रहेगा, यह सब सुदामा की आंखों के सामने यह दृश्य दिखने लगता है। तो निर्धन का मतलब जानता है ना लल्ला, गरीब, ठीक है। तो क्या होता है, सुदामा को यह भान हो जाता है कि यह चने तो श्रापित चने हैं। फिर क्या होता है, जंगल में वर्षा होने लगती है। तो एक टहनी पर कृष्ण भगवान चढ़ जाते हैं और दूसरी टहनी पर सुदामा चढ़ जाता है। तब सुदामा अपने मित्र को निर्धनता से बचाने के लिए क्या करता है, वह चने खुद खा जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं बहुत भूख लगी है सुदामा। तो सुदामा कहते हैं हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो थोड़ी देर बाद सुदामा की तरफ से आवाज़ आती है चने चबाने की। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं तुम कुछ खा रहे हो सुदामा? तो सुदामा कहता है नहीं कृष्ण, मैं कुछ नहीं खा रहा। और वो श्रापित चने खाता रहता है अपने मित्र को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें तो श्राप दिया था ना कि आप पूरी उम्र निर्धन रहोगे। तो वह मित्र अपने ऊपर निर्धनता का ले लेता है कि मैं रहूँगा लेकिन भगवान कृष्ण बच जाएंगे। इसे कहते हैं सच्चा मित्र, जो आपके ऊपर आई हुई मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है लल्ला। फिर बहुत समय पूर्व सब अपने अपने घर शिक्षा प्राप्त करके चले जाते हैं। तब कृष्ण भगवान भी अपने महल में चले जाते हैं। वहाँ के राजा रहते हैं ना कृष्ण भगवान। तो सुदामा की पत्नी, सुदामा ना निर्धन हो जाता है। तो सुदामा की पत्नी कहती है कि मैं इस निर्धनता से बहुत परेशान हो गई हूँ। सुदामा, अपने बच्चों को भोजन तक प्राप्त नहीं हो रहा है। मैंने सुना है
कि यहाँ के राजा आपके मित्र हैं, तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। तो सुदामा उनसे मदद मांगने के लिए जाने लगता है, क्योंकि मित्र उनकी सहायता करते हैं ना बुरे वक्त में, ऐसा सोच के वो जाने लगते हैं। जब सुदामा जी महल में पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। तो सुदामा से पूछते हैं, आप कौन हैं? तो सुदामा बोलते हैं, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो द्वारपाल उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं कि ये निर्धन ब्राह्मण कृष्ण भगवान का मित्र कैसे हो सकता है। फिर भी सुदामा के आग्रह करने पर वह कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके मित्र आए हैं। तब तक वह जाते हैं जब तक सुदामा उन लोगों से आग्रह करते हैं और एक भजन गाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पर सुदामा गरीब आ गया है। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पर सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। गले लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय करीब आ गया है। खुशी का समय करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पर सुदामा
गरीब आ गया है। इस प्रकार दोनों मित्र का मिलन होता है और कृष्ण भगवान अपने मित्र की सहायता करते हैं लल्ला। यह होती है सच्ची मित्रता कि वह संकट के समय आपके काम आए।